प्रिय विद्यार्थियों, दर्शन शास्त्र विषय में मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस पर मैं आपको किताबों को लेकर के आज विस्तार से समझा रहा हूं और तैयारी का एक बिल्कुल सुव्यवस्थित पैटर्न बता रहा हूं जो मुख्य परीक्षा में सीजीपीएससी में कारगर होगा और यही यूपीएससी लेवल पर भी बिल्कुल कारगर साबित होगा। तरीका ही यही पढ़ने का है। सबसे पहले आप क्या करें, दर्शन शास्त्र का पाठ्यक्रम लिख लें कि आपको पता रहना चाहिए कि दर्शन शास्त्र के कौन कौन से हिस्से हैं। तो उसमें एक भारतीय दर्शन है, फिर एक पाश्चात्य दर्शन है और साथ में इथिक्स से भी जुड़ी हुई बातें हैं। आप सीजीपीएससी का सबसे पहले सिलेबस देखें, फिर उसके बाद आप पेपर 6 में आता है वो दर्शन शास्त्र। तो पेपर 6 का 2012 से 2024 या 2013 से 2024 तक के सारे प्रश्नों की आपके पास सूची होनी चाहिए। ये प्रश्न पेपर तो नेट पर फ्री में अवेलेबल रहता है। आप दर्शन के प्रश्नों को उसके बाद पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र क्या आए हैं लिख लीजिए। अगला काम मतलब सिलेबस के बाद प्रश्न पत्रों को लिखना। उसके बाद अब आपके सामने दो तरीके रहेंगे, एक विषय की समझ बढ़ाते हुए गंभीर और कठिन प्रश्नों की तैयारी और एक रहेगा जिससे आपका सीधा एग्जाम निकले ऐसे सेक्शन का एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी, मतलब प्रश्न उत्तर शैली और शॉर्टकट तैयारी जिसको आप बोलते हैं। तो आपका 80% काम मैं कोई प्रचार के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं और भी सभी किताबों को विस्तार से बताऊंगा। आपका 80% काम शुरुआत का सीजीपीएससी को लेकर के पिकासो पब्लिकेशन की मेरी 2 किताबों से हो जाएगा। एक तो दर्शन शास्त्र हिंदी मीडियम में और वही फिलॉसफी इंग्लिश मीडियम में आपको पिकासो पब्लिकेशन में अवेलेबल है। तो उससे आप पूरा सिलेबस और उसको क्वेश्चन आंसर पैटर्न में कैसे लिखना है शॉर्ट एंड स्वीट समझेंगे। 80% पाठ्यक्रम वैसा ही आ रहा है। फिर अभी कुछ विस्तार से पूछना भी शुरू किया गया है। विस्तार से का मतलब है पाठ्यक्रम से हटकर। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपके पाठ्यक्रम में वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद है, तो आपका पहला क्या बनता है, पहला आपका कर्तव्य बनता है कि आप परमाणुवाद को तैयार करें। अब परमाणुवाद से हट करके वैशेषिक दर्शन से वो कुछ और भी पूछ सकता है, ऐसा उसने करना शुरू कर दिया है। तो अब आप उसमें पदार्थ मीमांसा में जो 7 श्रेणियां वगैरह बता रहा है वो आया है लास्ट ईयर। तो ऐसे सब प्रश्नों के लिए आप क्या करेंगे, तो पहले आप सिलेबस से जुड़ी चीजों को तैयार करें, फिर समय बचेगा तो विस्तार से पढ़ने के लिए आप भारतीय दर्शन में अभिमन्यु प्रकाशन है ये, डॉक्टर राममूर्ति पाठक, इनकी पुस्तक को सबसे पहले पढ़ें, फॉलो करें। ये इलाहाबाद से दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं और इनकी पुस्तक है भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा। तो मेरी पिकासो की किताबों को पढ़ने के बाद आप इससे भारतीय दर्शन की समझ बढ़ाएं। यदि ये पुस्तक आपको विस्तृत लगती है, आसानी से मार्केट में उपलब्ध भी नहीं होती, तो आप फिर मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन से डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की भारतीय दर्शन की रूपरेखा, प्रोफेसर हरेंद्र प्रताप सिन्हा की, इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। यानी इंडियन फिलॉसफी में ये या ये दोनों में से कोई भी एक बुक मेरी बुक के अतिरिक्त। फिर अब आप पाश्चात्य दर्शन पर जाएंगे। तो पाश्चात्य दर्शन को आपको विस्तार से पढ़ना है, तो आपके पास यदि पर्याप्त समय है, अभी आप बिगनर हैं, तो आप फिर पाश्चात्य दर्शन का उद्भव और विकास डॉक्टर हरिशंकर उपाध्याय की पुस्तक पढ़ें। प्री मेंस मतलब प्री तो नहीं, मेंस में सीजीपीएससी और यूपीएससी दोनों में ये बुक बराबर उपयोगी रहेगी। अब जो सीजीपीएससी वाला है उसको क्या देखना है, अब इसमें पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी को दिया है। आपके सिलेबस में प्लेटो का सद्गुण सिद्धांत है, तो आप पहले सद्गुण सिद्धांत को पढ़ें, लेकिन अब इसमें प्लेटो का प्रत्ययवाद भी मिलेगा। हो सकता है भविष्य में प्रत्ययवाद को पूछे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीजें दर्शन में आनी शुरू हो गई हैं, तो आप प्रत्ययवाद को पढ़ लें। ऐसी कुछ चीजें आप जोड़ते चलें, प्लेटो को पूरा कवर करें। हाँ, पूरी बुक को आपको नहीं पढ़ना है, इस बुक में से उन्हीं फिलोसोफर को पढ़ना है जो आपके कोर्स में हो। आपके कोर्स में प्लेटो है तो प्लेटो पढ़ें, आपके कोर्स में अरस्तु है तो अरस्तु पढ़ें, आपके कोर्स में डेकार्ट है, स्पिनोजा है, लाइबनिट्ज है, तो डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज को पढ़ें। पूरी पुस्तक को पढ़ करके आपको अभी विद्वता प्रदर्शित नहीं करनी है। ये बुक यदि आपको विस्तृत लग रही होगी तो फिर एकदम संक्षिप्त में आती है डॉक्टर शोभा निगम की पुस्तक पाश्चात्य दर्शन के संप्रदाय, ये भी मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन की है। इस बुक को तो आप जरूर ही पढ़ें, वेस्टर्न में 2। फिर कुछ समकालीन चिंतक हैं, मूर वगैरह हैं और भी एजे एयर हैं,
तो ये बुक आपको उनको पढ़ने में सपोर्ट करेगी। समकालीन पाश्चात्य दर्शन, बसंत कुमार लाल की पुस्तक है। ये भी मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन की बुक है। आप इसे मंगा सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, पर ये बहुत विस्तृत पुस्तक है, इसमें से भी वही पढ़ें जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके बाद यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है, वो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा दर्शन शास्त्र में अरिहंत पब्लिकेशन ने अध्यायवार हल प्रश्न पत्र और लघु प्रश्नोत्तरी निकाली है। इसका जरूर अध्ययन करें। बहुत शानदार इसने यूपीएससी के लगातार जो प्रश्न आए हुए हैं उसका मॉडल आंसर दिया है, और न केवल मॉडल आंसर दिया है, सटीक और सही मॉडल आंसर दिया है। तो देखिए, मैंने इन सब किताबों को पढ़ा है, मेरी अलग पृष्ठभूमि है, मेरे पास समय है, मुझको पढ़ने में आनंद आता है। अब जो यूपीएससी की तैयारी करेगा वो इसको यदि सब्जेक्ट के रूप में लेता है तो इस तरह की जितनी किताबें मैंने बताया है उसको वो पूरा पढ़े, जरूर पढ़े। जिसको सीजीपीएससी की तैयारी करनी है वो अपने प्रश्न पत्र और अपनी शब्द सीमा को ध्यान में रख कर के पढ़े। और ऐसा विद्यार्थी जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है, पटेल ट्यूटोरियल के ऐप पे मेरी दर्शन शास्त्र की कक्षाएं अलग से अवेलेबल है, उस लेक्चर को सुन ले। सुनने के बाद उसको विषय की समझ बढ़ेगी। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये किताबें इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। चंद्रधर शर्मा की अ क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन से पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम की बुक है। ऐसे ही आपको वेस्टर्न फिलॉसफी की किताब भी इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट करनी है इन्हीं अच्छे पब्लिकेशन से। और आप कोई भी तैयारी करें, पहली और आखिरी बात, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, आप सिलेबस देखें, प्रश्न पत्रों को देखें। सिलेबस और प्रश्न पत्र को देखने के बाद प्रश्न कैसे आते हैं, कितनी शब्द सीमा में आते हैं, तो हमें लिखना क्या रहता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और अपनी तैयारी को एक वैज्ञानिकता के साथ साथ समयबद्धता में जोड़ना जरूरी रहता है कि मैं कितने दिन में भाई इस सब्जेक्ट को खत्म करूंगा। ऐसा नहीं कि आप 2-3 महीने तक दर्शन शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, 7 पेपर है। आपको अपनी अध्ययन को इस समय सीमा में बांधना है कि मैं कितने दिन में सीजीपीएससी में दर्शन शास्त्र कंप्लीट करूंगा, और यदि मैं यूपीएससी के लिए टारगेट बनाता हूं तो कितने दिन में मैं कंप्लीट करूंगा, ताकि आप अन्य विषयों के साथ भी न्याय कर सकें। किसी भी एक सब्जेक्ट से प्यार करके उलझना नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट के साथ संतुलन बनाए रखना है। और कुछ आपको मुझसे सजेशन चाहिए इन सब मैटर पे तो कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।